आज के दिन में सबसे पॉपुलर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके, एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको एक साथ लमसम पैसे चाहिए, हो सकता है आपके पास हो या ना हो, इसलिए एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर। लोग ये भी कहते हैं कि यदि करोड़पति बनना है आपको और आपके पास अधिक पैसे नहीं है तो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें कि आखिर एसआईपी में कितने वर्षों के लिए करूं जो कि मैं करोड़पति बन सकूं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आखिर उसमें कितना खतरा है और कितनी संभावनाएं हैं कि हमें अच्छे रिटर्न मिलेगा और हम करोड़पति बन सके। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन। यदि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एसआईपी कितने वर्षों के लिए बेहतर है या कितने वर्षों में कितने रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं या कितने % संभावनाएं हैं कि आपको इतने रिटर्न बनेंगी, इसके लिए एक स्टडी हुई है एसआईपी पे जो कि हमें इकोनॉमिक टाइम्स के सौजन्य से प्राप्त हुई है। इस स्टडी में अगस्त 2096 से लेकर अप्रैल 2026 तक डेटा को कवर किया गया है और इस पीरियड में जो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की है वो है बीएसई सेंसेक्स टीआरआई की, यानी बीएसई 100 सेंसेक्स है उसके टीआरआई के बेसिस पे इस एसआईपी रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है। इस स्टडी रिपोर्ट में 2-3 बातों को कवर किया गया। सबसे पहले इन्होंने 5 टाइम होरिजन की एसआईपी के बारे में स्टडी की है। वो टाइम होरिजन है 3 साल की एसआईपी, 5 साल की एसआईपी, 10 साल की एसआईपी और 12 साल की एसआईपी। इन 5 टाइम होरिजन में इन्होंने बेसिकली 2 पार्ट में स्टडी की है। पहला पार्ट में देखा है कि इस 5 टाइम होरिजन्स में मैक्सिमम कितना रिटर्न इस पीरियड में मिला, मिनिमम रिटर्न कितना मिला, यानी मैक्सिमम एक्सआईआर कितना मिला, मिनिमम एक्सआईआर कितना था, एवरेज एक्सआईआर कितना था और मीडियन एक्सआईआर कितना था। इसके दूसरे पार्ट में है कि कितने % संभावनाएं हैं आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले, यानी यूँ कहने कि यदि 5 साल की एसआईपी करते हैं तो उसमें संभावनाएं बताएंगे कि इतने % संभावनाएं हैं आपको कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले, इतने % संभावनाएं हैं आपको कि आपको मोर देन 8% रिटर्न मिले, इतने % संभावनाएं हैं कि आपको मोर देन 10% रिटर्न मिले और इतने % संभावनाएं हैं कि आपको मोर देन 12% रिटर्न मिले। इसका मतलब इस 5 हॉरिजन में 8 पैरामीटर को कंसिडर किया है। मैक्सिमम एक्सआईआर, मिनिमम एक्सआईआर, एवरेज एक्सआईआर, मीडियन एक्सआईआर और पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं, मोर देन 8% एक्सआईआर मिलने की संभावनाएं, मोर देन 10% एक्सआईआर मिलने की संभावनाएं और मोर देन 12% एक्सआईआर की संभावनाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपने 3 वर्ष की एसआईपी करेंगे तो क्या संभावनाएं हैं। तो 3 वर्ष की एसआईपी में उन्होंने देखा, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये डेटा कवर किया गया है अगस्त 1996 से लेकर अप्रैल 2026 तक। काफ़ी लंबा गैप है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में। 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में 55.56% का एक्सआईआर मैक्सिमम मिला, लेकिन मिनिमम मिला 24.59, -24.59, यानी पॉजिटिव मिला 55.56 और मिनिमम मिला -24.59। एवरेज मिला 15.61, मीडियन मिला 14.33 और पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 88% है, मोर देन 8% संभावनाएं 73% है, मोर देन 10% 67% है, मोर देन 12% 58% है। हालांकि इन 5 टाइम हॉरिजन में एक एक रिपोर्ट को आपको बताने से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमने 3 वर्ष का बता दिया। और चूंकि हमने बताया था कि 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, ये 5 टाइम हॉरिजन का रिपोर्ट किया गया है। तो अब सबसे अधिक जो इस रिपोर्ट्स में 12 साल का है, तो 12 साल का यदि एसआईपी करते हैं आप तो मैक्सिमम रिटर्न जो मिला है 21.72% मिला है, मिनिमम रिटर्न 6.22% मिला है, एवरेज 14.61 मिला है और मीडियन रिटर्न जो है 13.98 यानी 14% के आसपास मिला है।
और पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना यदि आप एसआईपी 12 वर्षों की करते हैं, रिपोर्ट बीएसई सेंसेक्स टीआरआई पर किया गया है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा डेविएट ये कर सकता है, तो पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 100% है। 12 साल की एसआईपी करते हैं तो मोर देन 8% रिटर्न मिलने की संभावनाएं भी 100% हैं, लेकिन मोर देन 10% रिटर्न मिलने की संभावनाएं 98% हैं, जबकि मोर देन 12% रिटर्न मिलने की संभावना, रिटर्न मतलब एक्स IRR की बातें हो रही हैं, ये 78% है। तो हमने 3 साल और 12 साल, बाकी 5 साल, 8 साल, 10 साल का फिगर को यदि आप एनालाइज करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आराम से देखें, बिकॉज ये पूरा बताने में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब इस रिपोर्ट्स को हम एक नज़र में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न जो है, जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता है मैक्सिमम रिटर्न कम होते जाते हैं। आपने देखा कि 3 वर्षों में मैक्सिमम रिटर्न 55.56% है, 5 वर्षों में ये कम होकर 50.05% हो गया, 8 वर्षों में ये और कम हो गया 36% हो गया, 10 वर्षों में और कम हो गया 29.8% हो गया, और 12 वर्षों में और कम हो गया 21.72% हो गया। यदि इस फिगर को केवल आइसोलेशन में देखें, हमें लगता है कि सबसे अच्छा तो 3 वर्ष की एसआईपी करनी है, जहाँ की मैक्सिमम रिटर्न 55.56% का मिलने की संभावनाएं हैं, और 12 वर्षों में केवल 21.72%। फ्रेंड्स, किसी फिगर को आइसोलेशन में देखकर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए देखें कि इसी टाइम हॉरिजन में मिनिमम रिटर्न कितना मिला। तो हम देखते हैं कि मिनिमम रिटर्न 3 वर्षों में -24.59, 5 वर्षों में -9.48, 8 वर्षों में 3.03, मतलब यहाँ से 8 वर्ष ऑनवर्ड जो है पॉजिटिव रिटर्न मिलना शुरू हो गए, 3%, 4.5%, और 12 वर्षों में 6.22%। अब मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिटर्न दोनों को टाइम हॉरिजन के हिसाब से एक साथ देखें तो हम देखते हैं कि 3 वर्ष के टाइम हॉरिजन में जो गैप है, यानी जो वेरिएशन है रिटर्न का, वो करीब 80% के आसपास है जनाब। मैक्सिमम 55.56% और मिनिमम -24.59%, ये करीब 80% के आसपास होता है। अब आपको ये देखना है कि आप 55.56% में आते हैं या -24.59 है, बिकॉज ये गैप काफ़ी बड़ा है, और ये गैप जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता है ये गैप कम होते जाता है। ये गैप जो है 5 वर्षों के टाइम हॉरिजन में ये 80% से घट के 59% हो जाता है, 8 वर्ष में और कम हो जाता है, यानी 33% हो जाता है, 10 वर्ष में और कम होता है 25%, और 12 वर्षों में ये और कम होकर 15% हो जाता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो रिस्क है, जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता है आपको रिस्क जो है कम होते जाता है, बिकॉज रिस्क तो जनाब ये भी है कि 3 वर्ष में आपको -24.59% का घाटा हो जाए। हालांकि फ़ायदे होने की संभावना है 55.56%, चूँकि जहाँ गैप अधिक वहाँ वोलेटिलिटी अधिक, वहाँ रिस्क अधिक। तो एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ेगा आपका एसआईपी में रिस्क काफ़ी कम होता जाएगा। नंबर 2, और इस डेटा के हिसाब से यदि आपसे हम ये पूछें कि हमें एसआईपी में कोई घाटा नहीं चाहिए, उसके लिए कितने वर्षों की एसआईपी करनी होगी, तो आपने देखा कि जो मिनिमम रिटर्न है 8 वर्ष में वो 3.03% है, यानी, और उसके पहले 5 वर्ष में -9.48% है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे एसआईपी करनी है और एसआईपी में मुझे घाटा नहीं चाहिए, यानी नेगेटिव रिटर्न नहीं चाहिए, तो कितने वर्षों की एसआईपी करें, तो इस डेटा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कम से कम 8 वर्षों की एसआईपी करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ देखें कि 8 वर्षों में जो मिनिमम रिटर्न है वो 3.03% है, और प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव रिटर्न मिलने की वो 100% है। यानी एक तो कह ही सकते हैं हम कि यदि आपको चाहिए पॉजिटिव रिटर्न एसआईपी में तो कम से कम 8 वर्षों की एसआईपी जरूर करें। दूसरा है, हालांकि मोर देन 8% भी है, मोर देन 10% भी है, मोर देन 12% भी है, सबों का डिस्कस करना संभव नहीं है। हम देखते हैं, तो यदि हम आपसे पूछें कि यदि हमें मोर देन 12% का रिटर्न चाहिए तो हमें कितने वर्षों की एसआईपी करनी होगी, तो जनाब देखें कि 10 वर्ष में मोर देन 12% रिटर्न मिलने की संभावनाएं केवल 81% है, जबकि 12 वर्षों में यह संभावनाएं 78% है। और उसके पहले ही देखना शुरू करेंगे आप, मोर देन 12% रिटर्न हमको कितने वर्षों की एसआईपी में मिलेगी, तो फ्रेंड्स जो संभावनाएं हैं मिलने की, 3 वर्ष में 58% है, 5 वर्षों में 61% है, 8 वर्षों में 73% है, 10 वर्षों में 81% है, और 12 वर्षों में 78% है। यानी
इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको यदि मोर देन 12% निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए, तो आपको 12 वर्षों से अधिक की एसआईपी करनी पड़ेगी। हालांकि फ्रेंड्स, इस डेटा से कई सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देखें और उसके हिसाब से सोचें कि आपको क्या चाहिए, तो कितने वर्षों की एसआईपी करनी होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, न ही मेरे पास कोई एमएफआई के रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी के एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वालिफाई किया हुआ है। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपके विचार मेरे विचार से मेल नहीं खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।